अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल स्ट्रोक्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हम फंडामेंटल स्ट्रोक्स और फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट पढ़ेंगे। फंडामेंटल स्ट्रोक्स में 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं: क्रॉस हैच, टोनल, स्टिपल, स्क्रम्बल एंड स्मज। ये जितने भी टाइप ऑफ स्ट्रोक्स हैं इनके ज़रिए हम डिफरेंट स्टाइल में शेडिंग कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क में। तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉस हैचिंग का बताऊंगी कि क्रॉस हैच क्या होता है। उसके बाद हैचिंग क्या होती है, टोनल स्ट्रोक्स क्या है, स्ट्रिपलिंग क्या है। सबसे पहले क्रॉस हैच का बताती हूँ। क्रॉस हैच में आपके पास क्रॉस लाइन होती हैं, जैसे कि इसका नेम है क्रॉस हैच। तो आप पहले स्ट्रेट लाइन लगाते हैं हैचिंग करते हुए। इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, फिर डायगोनल लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन देन डायगोनल लाइन, तो क्रॉस बनता है। और इस तरह से आप जहाँ जहाँ पे आपको डार्क शेड देना है वहाँ पे आपकी लाइंस क्लोज होंगी और थोड़ी डार्क होंगी, डार्कर पेंसिल से होंगी। जहाँ जहाँ आपको लाइट शेड देना है वहाँ आपकी लाइंस भी दूर होंगी और जो कलर है पेंसिल का वो भी आपने लाइट शेड में यूज़ करना है। इस तरह से करके हम हैचिंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपकी ड्राइंग में थोड़ा और इंटरेस्ट डेवलप करता है। नेक्स्ट है हैच। इसको हम हैचिंग कहते हैं। हैचिंग इस तरह होती है कि आपके पास स्ट्रेट लाइंस में आप हैचिंग करते हो। मैं हैचिंग करके दूँगी। इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, या तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं, डायगोनल लाइन हो सकती हैं, कुछ लोग कर्व लाइंस में भी करते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन को हैचिंग कहते हैं। इस तरह आप किसी भी अपने आर्ट वर्क में कोई भी आप ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, पोर्ट्रेट्स में भी इवन इस तरह से शेडिंग की जाती है, डार्कर टू लाइटर टोन। उसके बाद टोनल है। टोनल में स्मज होती हैं लाइंस आपकी, बट डार्कर टू लाइटर शेड होती हैं। लाइक डार्क पेंसिल मैंने पहले यूज़ की, फिर लाइट, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ से आपकी डार्क पेंसिल का शेड स्टॉप हो रहा है, कहाँ से आपका लाइट शेड स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से आपने स्मज करना है उसे। देखें, लाइटर टोन की तरफ जा रही हूँ और लास्ट में बिल्कुल लाइट पेंसिल यूज़ करूँगी, बिल्कुल लाइट शेड होगा। यह हो गई हमारे पास टोनर। उसके बाद स्टिपलिंग होती है डॉट। डॉट डॉट में इस तरह होगी कि जहाँ जहाँ आपको डार्क शेड देना है वहाँ आपके क्लोज होंगे डॉट्स, जैसे हमने लाइन्स में किया था। डॉट क्लोज होंगे, थोड़े थिक होंगे, थिक पेंसिल से लगाने, मतलब डार्कर शेड की पेंसिल से आपने दे दिए। उसके बाद लाइट पेंसिल यूज़ करके आपने स्मॉल डॉट्स लगा के इस तरह से आपने स्टिपलिंग होती है। पूरी ड्राइंग जो है वो इसी तरह से शेड की जाती है, इसी तरह शेडिंग होती है उसकी। इसमें भी हम पहले डार्कर शेड से लाइटर शेड की तरफ जाएंगे। तो ना आपने डॉट्स लगा के पूरी ड्राइंग फिल कर देते हैं। इसको हम स्टिपलिंग कहते हैं। ये देखें, जहाँ हमें लाइट शेड देना है वहाँ हमारे डॉट दूर दूर होंगे और लाइट पेंसिल से होंगे, तो वो ख़ुद ही लाइट अफेक्ट देने पर लगेंगे। इसके बाद है हमारे पास स्क्रम्बलिंग। स्क्रम्बलिंग में इस तरह से हम करते हैं स्क्रम्बलिंग रैंडम स्ट्रोक्स की तरह से हम स्क्रम्बलिंग करते हैं। देन हमारे पास स्मजिंग है। स्मजिंग में आपने पहले पेंसिल से हल्का सा शेड दिया, उसके बाद आपने स्मजिंग स्टम्प से ब्लेंड कर दिया, जो कॉमन एक हमारी शेडिंग का तरीका है जो सब यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग्स थे, इनको हम फंडामेंटल स्ट्रोक्स कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। इस तरह ही मैं अब आप लोगों को एक लाइक बॉल की तरह बना के दिखा रही हूँ। उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट शेडिंग के तरीके बताऊँगी कि अगर हमारे पास कोई भी एक पीस है आर्ट का तो हम किस तरह उसको कवर करेंगे।
देखिए मैंने इसमें क्रॉस हैचिंग करनी शुरू की, जहाँ से मेरे पास शेड आ रहे हैं। जिस तरफ से हमारे पास लाइट पड़ती है वहाँ हमारे पास लाइट कलर होता है, और जहाँ पे जिस साइड पे हमारा शेडो बनता है वहाँ पे हमारी लाइट नहीं होती। हमेशा हमारे पास शेडो अपोजिट साइड पे बनता है। तो ये लाइट साइड पे मैंने थोड़ा लाइट छोड़ दिया है और दूसरी साइड पे मैंने शेडो बना दिया। इस तरह थोड़ा 3D इफ़ेक्ट आता है इस तरह से। उसके बाद हैचिंग करने में हमने स्ट्रेट लाइन से हैचिंग करनी है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा के। और लाइंस में ये है कि स्ट्रेट बिल्कुल भी हो सकती हैं, डायगनल भी हो सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें भी एक बीच का एरिया मैंने थोड़ा सा हाइलाइट्स के लिए छोड़ा है और बाकी शेडो। उसके बाद है हमारे पास टोनल। लाइटर टू डार्कर शेड की तरफ जा रही हूँ मैं टोनल में। वैसे हम कोई भी शेडिंग करते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम लाइट शेड और लाइट पेंसिल या लाइट कलर पहले यूज़ करें, फिर डार्क की तरफ जाएँ। उसको चेंज करना इजी होता है। अगर आप डार्क पहले कर देंगे उसके बाद आपको कहीं लाइट की ज़रूरत है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह स्टिपलिंग, स्क्रम्बलिंग एंड स्मजिंग, तीनों का मैं आपको एक बॉल से एग्जांपल दे रही हूँ किस तरह से आपने करना है। स्टिपलिंग करना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है कि ड्राइंग में। इस तरह करके हमने स्टिपलिंग करनी है। इसका भी हमने शेडो बना दिया। किसी भी चीज़ का शेडो देने का ये फ़ायदा होता है कि वो थोड़ा 3D लुक देती है, वरना बिल्कुल फ्लैट 2D ड्राइंग लगती है। स्क्रम्बलिंग में इस तरह से हमने सर्कुलर मोशन में अपनी पेंसिल को चलाना होता है। स्क्रम्बलिंग भी बहुत अच्छी लगती है जब हम किसी भी ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो इन स्मजिंग के अलावा बाकी जो जितनी भी स्ट्रोक हैं इनका जो है थोड़ा जो इफ़ेक्ट होता है वो टेक्सचर टाइप का भी आता है। स्मजिंग में होता है कि स्मूथ हो जाता है बिल्कुल आपका आर्ट। देखिए मैंने आपको सारा इसका एग्जांपल दे दिया। आप चाहें तो कोई भी शेप यूज़ करके कोई भी 3D बॉक्स बना सकते हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह अपने पेंसिल को यूज़ करना है, किस तरह अपने शेडिंग में अपना हाथ जो है ना फ्लुएंट करना है। तो उस तरह आपकी आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ज़्यादा अच्छा वर्क भी होगा। ये जो शेडो होते हैं हम अक्सर जो क्रॉस हैच की अगर हम कोई बना रहे हैं तो उसका हम शेडो भी क्रॉस हैचिंग में ही करेंगे। हैचिंग का कर रहे हैं तो हम उसका जो शेडो बना रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही इस तरह करेंगे। जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसके शेडो में भी हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ वही स्ट्रोक यूज़ करें। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए आपको स्केचिंग को अपनी बेटर करने के लिए। इसके अलावा ये देखें 3D शेप्स हैं। कोन शेप है, इसका शेडो इस तरफ आ रहा है क्योंकि लाइट दूसरी साइड से पड़ी है। जिस तरफ से आपकी लाइट पड़ेगी उसके अपोजिट साइड पे हमेशा शेडो। देखें बैक साइड पे शेडो बन रहा है। इसके अलावा ये वैल्यूज़ बताई हुई है कि डार्कर टू लाइटर शेड, हर ऑब्जेक्ट में डार्कर टू लाइटर शेड जो है डिफरेंट शेड्स आते हैं। जैसे यहाँ डार्क शेड है, उसके बाद लाइट है, उसके बाद लाइट एंड देन लाइट। अगर आप डार्कर शेड के बाद डायरेक्ट वाइट स्पेस छोड़ देंगे तो वो ओवर हो जाएगा। ये हैं उसके बाद फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स।
हमारे पास कुछ फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स हैं, लाइन, स्पेस, शेप्स, फॉर्म, वैल्यूज़, कलर एंड टेक्सचर। सबसे पहले है कि हमारे पास लाइन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन, वेवी लाइंस, जिगजैग लाइन, स्पायरल लाइंस। बहुत सारी लाइंस होती हैं जो डिफरेंट तरीके से यूज़ होती हैं। इसमें आपने करना है कि कोई भी एक शेप बना लेनी है या डिफरेंट शेप को मर्ज करके उसके अंदर आपने डिफरेंट लाइंस यूज़ करनी है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में पिक्चर दिखाऊंगी कि किस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट ऑफ आर्ट है कलर। कलर के लिए हम सबसे पहले कलर व्हील्स के ज़रिए कलर की थ्योरी को समझते हैं। कलर पेन में हमारे पास प्राइमरी कलर होते हैं जो रेड, येलो एंड ब्लू हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी कलर जो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनते हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन एंड पर्पल। रेड एंड येलो को मिक्स करके हम ऑरेंज बनाते हैं एंड येलो एंड ब्लू को मिक्स करके हम ग्रीन बनाते हैं, रेड एंड ब्लू को मिक्स करके हम पर्पल बनाते हैं। प्राइमरी कलर होगा, सेकेंडरी कलर होगा हमारे पास। के बाद जो टर्शरी कलर्स होते हैं वो प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करके टर्शरी कलर बनते हैं, जिसमें हमारे पास रेड ऑरेंज होता है, येलो ऑरेंज होता है, ब्लू वायलेट होता है, रेड वायलेट होता है एंड ब्लू ग्रीन होता है एंड येलो ग्रीन होता है। इस कलर व्हील में हमारे पास प्राइमरी कलर है रेड, ब्लू एंड येलो। सेकेंडरी हमारे पास ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल एंड जो रेस्ट ऑफ द कलर्स हैं वो हमारे पास टर्शरी कलर्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करके बनते हैं। तो हम पहले प्राइमरी कलर्स बना लेते हैं अपने पास, उससे हम सेकेंडरी कलर्स बना लेते हैं। जब हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स हो जाते हैं तो जो जो हमारे पास बीच में कलर्स आते हैं वो हम टर्शरी कलर साथ साथ मिक्स करके हम ऐड करते रहते हैं कलर व्हील में। कलर व्हील की भी इमेज मैं आपको लास्ट में शो करूँगी किस तरह बनाने, कौन कौन से कलर कहाँ पे प्लेस होंगे। इसके अलावा टिंट शेड्स हैं हमारे पास। टिंट्स हमारे पास होते हैं एनी कलर। हम जब वाइट कलर ऐड करते हैं वो टिंट्स बन जाते हैं उसके, एंड जब हम ब्लैक कलर ऐड करते रहेंगे उसके तो वो शेड्स कहलाएंगे उस कलर के। टिंट्स एंड शेड्स का भी कलर व्हील डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट है स्पेस। स्पेस भी हमारे पास ड्राइंग में बहुत ज़रूरी होती है कि अगर हम कोई भी आर्ट वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास स्पेस ज़रूर होना चाहिए। अगर हम पूरी एक एरिया को फिल कर देंगे एक ही कलर से तो हमारे पास कोई भी स्पेस साइड पे या बैक पे या कहीं पे भी हमारी इमेज पे कोई स्पेस नहीं होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी आई को कभी भी। लाइक अगर मैं ये फिल करके बॉल को फिल करके इस तरह से रख दूँ तो ये बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं है, तो ये एक फ्लैट आर्ट लगेगी, उसके अंदर कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं है। और इसी को अगर मैं इसी सर्कल को मैं साइडों से फिल कर दूँ और कहीं कहीं पे मैं इसका लाइट स्पेस छोड़ दूँ तो ये थोड़ा सा आई मूवमेंट भी होगी हमारी और थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। और स्पेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक में हम बैकग्राउंड को अगर हमने खाली छोड़ा हुआ और हमारा फोरग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है तो वो, या फिर हमारा फोरग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है और नहीं हमारा बैकग्राउंड पे ऑब्जेक्ट और हमारा फोरग्राउंड जो है खाली स्पेस है, तो इस तरह से भी हम स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर होते हैं। टेक्सचर में ये है कि डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट टेक्सचर होते हैं जो हमारे हम जब हाथ लगाते हैं तो हम फील कर सकते हैं उस टेक्सचर को, और हमारी आइज़ से भी बहुत सारी चीज़ों का टेक्सचर फील होता है। लाइक वुड है, वुड का टेक्सचर हमें देख के पता चलता है कि ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये रफ़ सरफेस है। स्टोन है, स्टोन का जो सरफेस टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और ग्रीसी सा होता है। तो हर चीज़ का डिफरेंट टेक्सचर होता है। तो टेक्सचर आर्ट भी बहुत सारी किस्म की होती हैं, उसकी एक अलग थ्योरी है। उसके अलावा वैल्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि वैल्यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप ड्राइंग कर रहे हो उसमें आप एक ही कलर का शेड नहीं यूज़ कर सकते, आपको डार्कर टू लाइटर टोन में जाना पड़ता है, डिफरेंट कलर्स को आपस में मर्ज करना पड़ता है, जब भी आपकी ड्राइंग जो है कंप्लीट लगती है। इस तरह से इसमें भी आपको वैल्यूज़ का बताया हुआ है कि कहाँ पे आपके लाइट्स होंगी, कहाँ पे शेडो होगा। दैन हमारे पास है शेप्स।
शेप्स तो डिफरेंट टाइप की होती हैं, सबको पता है। डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, डिफरेंट शेप्स होती हैं। शेप्स भी मैटर करती हैं हमारी आर्ट में। अब शेप्स में भी ये होता है कि अगर हमें इस तरह से ट्रायंगल बनाती हूँ तो ये एक फ्लैट शेप है हमारे पास, सिंपल। और अगर इसी ट्रायंगल में मैं अंदर सर्कल ऐड कर देती हूँ तो ये कोन की और 3D शेप बन जाती है। तो शेप में भी अगर हम डेप्थ ऐड कर दें किसी भी शेप में तो वो 3D लुक देने लगती है। तो ये 3D इमेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख़याल रखें। अब इसके बाद मैं आपको ये मेरे पास बॉक्स है, ये देखें, ये 3D बॉक्स कहलाएगा। अगर मैं इसको सिर्फ ऊपर से देखूँगी तो मुझे ये सिर्फ राउंड शेप नज़र आएगा, बट अगर मैं इसको साइड से देखूँगी तो मुझे पूरी बाकायदा 3D बॉक्स है ये, तो इसका शेप पूरा 3D में आएगा। और फिर मैं इसको ड्रॉ करूँगी तो मैं इसको पूरे डेप्थ के साथ ड्रॉ करूँगी। सो डिफरेंट आई लेवल पे डिफरेंट तरह से जो है हर चीज़ हमें नज़र आती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये एक मेरे पास ग्लू स्टिक है, इसकी भी एक वॉल्यूम है इसका पूरा, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है। चलो, राउंड ऑब्जेक्ट्स में हमें एलिप्स का भी ख्याल रखना होता है कि अगर जैसे मैं एक कोई बॉटल ड्रॉ कर रही हूँ तो उसका अगर कैप है, उस कैप का जो कर्व, अगर मैं अपर साइड पे मैं उसका कर्व ड्रॉ कर रही हूँ तो उस बॉटल में जितनी भी लाइंस आएंगी कर्व, वो अपर साइड पे आएंगी। अनलेस कि अगर एक बॉटल है उसके अंदर पानी है और उसका जो एलिप्स बन रहा है, मतलब जो उसके दूसरी साइड से हमें पानी नज़र आ रहा है, उसका लेवल नज़र आ रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी तरह हमें जो है अपनी आई लेवल्स का भी ख्याल रखना है कि एक बॉटल का किस आई लेवल पे हमें क्या शेप देनी है, किस तरह कर्व देना है, किस डायरेक्शन में कर्व जा रहा है, सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जब भी हम कोई राउंड शेप बॉटल या कोई कैटल या किस तरह की चीज़ें ड्रॉ कर रहे हों तो ख़ास तौर पर। इसी तरह उसकी मेजरमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए हर चीज़ की। उसके बाद जो स्क्वायर शेप्स हैं उसमें लाइक टेबल की एग्जांपल है। टेबल का भी पर्सपेक्टिव डिफरेंट तरीके से होगा कि वो किस लाइन में होगी। उसकी जो लाइंस हैं हमेशा स्क्वायर में पैरेलल होनी चाहिए। अगर आप कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल में, तो उसकी दोनों साइड्स की जो लाइंस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए ताकि वो इमेज जो है बैलेंस लगे। ताकि बॉक्स है तो इसकी इधर नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन दोनों पैरेलल है। इस तरह अगर मैं पेंसिल बना रही हूँ तो ये जितनी मेरी ऊपर की लाइन अगर 2 सेंटीमीटर की है तो मैं नीचे वाली भी 2 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करूँगी, बट उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट जगह पे होगी। इस तरह से ये प्रॉपर लगेगी। देखें, अब मैं इसी तरह अगर ऊपर वाली लाइन को 2 सेंटीमीटर का बनाती हूँ और नीचे वाली लाइन को मैं 4 सेंटीमीटर का बनाती हूँ तो जो मेरी पेंसिल की शेप है वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर नहीं लगेगी, वो आपकी पेंसिल टेढ़ी लगेगी। इस तरह से स्क्वायर शेप्स में हमें पैरेलल लाइंस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आपके ऊपर वाली चीज़ स्ट्रेट है तो नीचे वाली भी स्ट्रेट होनी चाहिए। डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसकी जो मेजरमेंट्स है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे आई लेवल्स की। आई लेवल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को 3 एंगल से देख सकते हैं। एक होगा हमारे पास बिलो आई लेवल, एक होगा हमारे पास एट आई लेवल, एंड थर्ड वन इज़ अबव आई लेवल। तो सबसे पहले मैंने बिलो आई लेवल की हेडिंग दी है, देन एट आई लेवल एंड देन अबव आई लेवल। मेरे पास ये बॉक्स है तो अगर मैं इसको अबव बिलो आई लेवल रखती हूँ तो मेरे पास ये मुझे एक सिर्फ सर्कल नज़र आएगा। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है और मैं इसको ऊपर से देख रही हूँ तो ये मुझे सिर्फ ये एक सर्कल की तरह नज़र आएगा। तो मैं इसको इस तरह से ही ड्रॉ करूँगी। इसी तरह एट आई लेवल पे ये होता है कि वो मुझे ऑब्जेक्ट साइड से नज़र आ रहा होगा कि वो साइड से किस तरह का है, तो मैं उसको उसी तरह से ड्रॉ करूँगी। तो हो सकता है वो थोड़ा सा मेरे आई लेवल से नीचे हो तो वो मुझे उसका थोड़ा सा ऊपर का कैप भी नज़र आए, बट अगर वो मेरे बिल्कुल आई लेवल पे है तो मुझे सिर्फ साइड नज़र आएगी। और अबव अगर आई लेवल है, मेरे आई लेवल से बहुत ऊपर है वो,
तो मुझे उसका हो सकता है नीचे वाला पोर्शन नज़र आए इस बॉक्स का थोड़ा सा राउंड शेप में, और मुझे इसके ऊपर साइड से थोड़ा सा नज़र आए। मुझे ऊपर वाला जो साइड है कैप है इसका वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, तो मैं उसको उसी तरह से ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करूँगी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस जो है डिपेंड करती है आई लेवल्स पे, कि हम एक ऑब्जेक्ट को किस तरह ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किस एंगल से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अगर ये ग्लास है तो वो अगर मैं उसको मेरी बिलो आई लेवल है वो ग्लास, तो मैं उसको जब ऊपर से देखूँगी तो वो मुझे शैलो नज़र आएगा, और वही ग्लास अगर मैं साइड से देखूँगी तो वो मुझे डीप नज़र आएगा। इसीलिए जो आई लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ड्राइंग में, ख़ास तौर पे जब आप लाइव ड्राइंग कर रहे हो। तो इसी तरह अगर मेरे पास स्क्वायर ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो लाइंस है मेरी वो रेफरेंस पॉइंट्स के अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होंगी। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट मेरा आई लेवल पे है तो जो रेफरेंस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी दोनों लाइंस। एक लाइन डाउनवर्ड जाएगी, एक लाइन अपवर्ड जाएगी। और अगर यही ऑब्जेक्ट मेरा अबव आई लेवल है तो रेफरेंस पॉइंट से दोनों लाइंस जो है मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। ये हमारा डिफरेंस होता है आई लेवल का। इसी तरह राउंड ऑब्जेक्ट में भी कहीं हमें चीज़ ज़्यादा ब्रॉड नज़र आएगी, कहीं पे हमें स्मॉल नज़र आएगी। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है एक ऑब्जेक्ट से, आप किस आई लेवल पे बैठ के उस ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो इस तरह से इन चीज़ों का ख़याल रखें ड्राइंग करते हुए। इन एलिमेंट्स का ख़याल रखते हुए हम अपनी ड्राइंग को थोड़ा सा प्रॉपर कर सकते हैं। थोड़ी मिस्टेक्स कम होगी, थोड़ी सा हमें इजीली जो है हमें पता होगा कि इस चीज़ को हमें इस तरह से देखना है, हमें इस चीज़ का ख़याल रखना है, तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो आप लोग भी शेप्स थोड़े से ड्रॉ करें, उसके अंदर आपने स्ट्रोक्स यूज़ करने हैं, फंडामेंटल स्ट्रोक्स, डिफरेंट स्ट्रोक्स यूज़ करके, और उसके आई लेवल्स चेंज करने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह बॉक्स बना के जो है शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी आप 3D ऑब्जेक्ट बना लें, कोई शेप बना लें, उसमें प्रैक्टिस कर लें। इस तरह फिर आपने लाइंस की फ्री हैंड लाइंस ड्रॉ करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, और उसके बाद आपको उसको पॉइंटर में कन्वर्ट करना है कि आप पॉइंटर से करें। कोई भी आपने रेज़र वगैरह यूज़ नहीं करना है, इससे आपका हाथ जो है स्केचिंग में फ्लुएंट होगा। और इस तरह डिफरेंट शेप्स बना के भी आप लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मंडाला बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट शेप्स और लाइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कलर व्हील है, ये टिंट्स एंड शेड्स के साथ कलर व्हील है। इसमें हर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर के टिंट्स एंड शेड्स भी हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने स्ट्रोक्स की ऐड कर दी हैं कि क्रॉस हैचिंग किस तरह से आती है इफ़ेक्ट, और टोनिंग का, स्टेपलिंग का, हैचिंग का किस तरह से इफ़ेक्ट आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ भी ड्रॉ करके। और इसके अलावा आपने लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैंने ऐड की है ये शेप्स हैं, इनको आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है। जहाँ जहाँ पे शेड ज़्यादा आ रहा है वहाँ आपने डार्क टोन करनी है, जहाँ लाइट आ रहा है वहाँ लाइट टोन ऐड कर। हर शेप को आपने डिफरेंट स्ट्रोक यूज़ करके ड्रॉ करना है, और उसको थोड़ा 3D लुक देने की कोशिश करनी है। और अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं आपको एक डेमो दे दूँगी कि किस तरह से शेडिंग करनी है और किस तरह 3D लुक देना है अपनी ड्राइंग को।